प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को शिक्षा से हट करके नई जानकारी यानी नई शिक्षा देने का हम काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। आप लोग जागरूक बने, सजग रहे, कोई आपको मूर्ख ना बना पाए, उसके लिए एक नई शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोग हमारे हाथ में ये फॉर्म देख रहे होंगे, तो आप लोग एक चीज बताएं कि हम लोग क्या बैंक के बारे में जानते हैं? बैंक के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर करिए। अच्छा बताइए, बैंक क्या है? जिसके माध्यम से हम पैसे ला सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी जहां पर हम रुपयों को जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बैठ जाइए। मुख्य रूप से लगभग लोग यही बैंक को जानते हैं, लेकिन बैंक हमको और भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हमारी जमा पूंजी को बैंक के पास जमा करने पर अधिक ब्याज में, यानी 10 साल के बाद 2 गुना या 8 साल 9 माह के बाद 2 गुना, ऐसी ढेर सारी योजनाएं या ऋण देने का भी काम बैंक हमारी करती है। तो बैंक में हम रुपया तभी जमा कर सकते हैं जब हमारा बैंक में अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी हमारा वहां पर खाता होना चाहिए, तभी तो रुपया जमा करोगे। ऐसे अगर लेकर के जाओगे कैशियर के पास कि सर लो हमारा रुपया जमा कर लो, तुम कहे कहाँ जमा कर ले? तो अकाउंट खुलने के लिए एक फॉर्म होता है, जिसमें अधिकांश लोग, पढ़े लिखे लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है, स्वयं देखा है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जागरूक बने, सजग बने, उसके लिए ये शिक्षा हम आपको लोगों को दे रहे हैं कि कैसे हम खाता खुलवाएंगे, उन खाता खुलने में हमें क्या क्या प्राप्त होगा और हम कैसे रुपया निकालेंगे, कैसे रुपया जमा करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट ओपनिंग। अब फॉर्म अगर किसी ने दिया तो आप जान सकते हैं कि ये फॉर्म किसके लिए। सेविंग माने बचत, अकाउंट माने खाता, ओपनिंग माने खुलना, यानी बचत खाता खुलने के लिए फॉर्म है। समझ गए ना? आप लोग पढ़े लिखे तो हैं, समझ सकते हैं। तो अब आपको कोई गलत फॉर्म मिल जाएगा तुरंत आप लोग जान जाएंगे ना, ठीक है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले आपको नाम भरना है, लेकिन सबसे पहले ऊपर दिया ब्रांच नेम, बैंक का नाम डाल दीजिए, डेट जिस तारीख को आप खाता खुलवा रहे हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर, पेन नंबर। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी आपका पेन कार्ड नहीं बना होगा, मान लीजिए आप मम्मी पापा खाता खुलवाने गए, उनके पास पेन कार्ड होगा जिसमें लिखा रहता है आयकर। ऊपर आप देखेंगे, जैसे अभी हम आप लोगों को पेन कार्ड दिखा रहे हैं, जिससे आप लोग पहचान जाएंगे हाँ यही पेन कार्ड है। पेन कार्ड जो है ये लिखा है, जो आयकर विभाग लिखा है ना, ये पेन कार्ड है। और इसमें खाता खुलने में हमारे पास आईडी क्या होना चाहिए? इस प्रकार से हमारा आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मम्मी पापा खुलवा रहे तो हो सकता है वोटर आईडी कार्ड मांग दे, इस प्रकार से हमारी वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो ये आईडी की फोटोकॉपी और ओरिजिनल कागज जो है आप लोग साथ में लेकर के जाएंगे। तो उसमें आप लोग भरना है सबसे पहले नाम, मोबाइल नंबर, पेन नंबर। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। मोबाइल नंबर, फादर नेम, जो उसमें फादर नेम जो आपकी आईडी में लिखा हो वही लिखना है आपको, मदर नेम, और इसके बाद ईमेल आईडी। और मान लीजिए कि अगर आपको किसी को नॉमिनी बनाना है तो नॉमिनी की का नाम और उसकी उम्र और पता, मुख्य रूप से ये सारी चीजें आपको भरनी है। जो आईडी आप लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड तो आधार नंबर उसका लिखना है, पेन कार्ड तो उसका पेन नंबर होता है वो लिखना है आप लोगों को। फिर जो जो चीजें वो पूछता जाए, एनुअल इनकम कितनी है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है, आपका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में, जन्म स्थान अगर पूछे तो सिकंदरा अगर रहते सिकंदरा, या कोई गांव रहते गांव, ठीक है। तो आपकी इनकम कितनी है, जैसे मान लीजिए आप छात्र हैं तो आप लिख देंगे छात्र। व्यवसाय में आपके पापा क्या करते हैं, मान लो पापा की अगर आप जो है फॉर्म भर रहे हैं तो उनका मजदूरी लिख सकते हैं, जो भी काम कर नौकरी करे तो नौकरी लिख सकते हैं। आपकी जाति क्या है, जाति भर दीजिए। जेंडर यानी लिंग,
मेल और फीमेल, ठीक है, महिला है तो फीमेल, पुरुष यदि है तो मेल, यानी पुरुष और महिला। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको उसमें भरनी है। 10 में पढ़ रहे हैं, 10 इंटर कर चुके हैं, इंटर 8 पास है या स्नातक किए हुए हैं, तो वो डिटेल आप इसमें भर सकते हैं। आपकी जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ, यानी फॉर्म को सबसे पहले मुझे अच्छे से पढ़ना है, समझना है और प्रयास करना है इस फॉर्म में कटिंग और ओवर राइटिंग ना हो, साफ स्वच्छ पढ़ें, समझ समझ करके पढ़ करके इसको भरें। समझ में आ गया। इसके साथ साथ एक फोटोग्राफ लगाना है, करेंट की रंगीन फोटो। अगर ज्वाइंट खाता खोल रहे हो तो दोनों लोगों की डिटेल लगती है। जैसे मान लीजिए कि मम्मी और पापा को ज्वाइंट खाता खोलना है तो उसी फॉर्म में ज्वाइंट डिटेल भर जाएगी, ऊपर और नीचे, समझ गए ना, दोनों लोगों की फोटो लग जाएगी तो खाता ज्वाइंट भी खुल जाता है। आपका खाता आपके पापा के साथ भी खुल सकता है, मम्मी के साथ भी खुल सकता है, उसमें दोनों लोग जो है जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जमा तो आपके खाते में कोई भी कर सकता है, परंतु निकालने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो खाता फार्म भरने में कोई दिक्कत तो नहीं, सब लोग भर लेंगे। पन्ना आगे पलटेंगे तो फिर उसमें पूछ रहा है IV, ठीक, अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यानी अगर लड़की है तो पुत्री, डॉटर ऑफ, लड़का है तो सन ऑफ यानी पुत्र, वाइफ ऑफ यानी पत्नी, तो वो डिटेल बननी है। फिर सिग्नेचर करना है। याद रखिएगा, जैसे आप लोग सिग्नेचर बनाए वैसे ही रुपए जमा करते समय ही होने चाहिए। यदि आपके सिग्नेचर मैच नहीं होते हैं तो वहां पर आप रुपए नहीं निकाल सकते। मालूम पड़ा खाता खुलते समय आपने हिंदी में अपने हस्ताक्षर किए और जब निकालने गए तब आपने इंग्लिश में सिग्नेचर कर दिए। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैंने हस्ताक्षर कैसे बनाए थे, आधे बनाए थे कि पूरे बनाए थे, ठीक। तो ये आपको डिटेल भरनी है। इधर जो है आपको इनकम टैक्स से संबंधित है, वो फार्म में अभी आपको पूरी डिटेल भरनी है। यानी ये पूरा फार्म आपको कंप्लीट करके, और इसमें 2 ID, जैसे स्टूडेंट के लिए एक ही ID, आधार कार्ड से ही खाता खुल जाता है। यदि कोई बालिग व्यक्ति है उसके लिए 2 ID, यानी आधार कार्ड और साथ में पैन कार्ड। वो आधार कार्ड से भी लोगों के सिंगल खाते खुल जाते हैं, लेकिन पैन कार्ड अगर है तो भी आप जो है उसको लगा सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड, यानी आप स्वयं के हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसमें करके जमा कर देंगे, ओरिजिनल साथ में ले जाएंगे और वहां पर जो उप प्रबंधक बैठे हों उनको अभी फॉर्म जमा करेंगे, जाकर के कागज लगा करके वो पूरा फॉर्म में चेक करेंगे, फोटो मिलाएंगे, आपकी ID मिलाएंगे और इसके बाद आपको एक जमा पर्ची जो है भर करके, ये जमा पर्ची रुपए जमा कर देंगे और खाता आपका खुल जाएगा। खाता खुल गया आपका, ठीक। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कर लेंगे सब लोग जो मैंने डिटेल बताई। अब खाता खुलने के बाद बैंक आपको क्या देगा, इसी फार्म में एक कॉलम होता है, क्या आप ATM लेना चाहते हैं तो ATM में टिक मार दीजिए। क्या आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो चेकबुक में टिक मार दीजिए, ठीक। तो जब आप ये लगाएंगे तो आपको इस प्रकार से एक ATM मिल जाएगा। ATM का काम क्या है, यानी इसमें कोई हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है, इसमें एक गोपनीय पासवर्ड होता है जो आपको याद रखना होता है। मशीन में जाकर के आप सीधा इसे लगाएंगे और उसमें आपका नाम लिख करके आ जाएगा, आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जितने रुपए डालेंगे आपके खाते से रुपए खट 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 कर निकल करके आ जाएंगे। ये तो ATM आपके खाते से मिलेगा। इसका कुछ चार्ज जो है बैंक काटती है आपको सुविधा देने के लिए। इसके बाद जब, हाँ, एक चीज छूट गई है, जब खाता खुल जाए तो आपकी पासबुक बनेगी, इस प्रकार की पासबुक, ठीक। इसमें आपका पूरा नाम, पिता का नाम, पता, डिटेल और बैंक की डिटेल, यानी बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक का कोड, ब्रांच कोड, सब इसमें छप करके आ जाएगा। जो भी रुपये आप जमा करेंगे, निकालेंगे, इस पासबुक में जब आप मशीन में लगाएंगे तो चढ़ करके पूरा विवरण इसमें आ जाएगा, ठीक। तो ये पासबुक मिल गई। खाता खुलने के बाद ATM में टिक मारा, ATM बन गया। अब इसके बाद चेकबुक,
ये चेकबुक का क्या काम होता है, जैसे आप लोग देखेंगे ये चेकबुक है ये, ठीक है, इस टाइप चेकबुक है ये, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है रुपयों को निकालना या दूसरे के खाते में इस चेक के माध्यम से भेजना, यानी ट्रांसफर करना भी होता है, ठीक।